नमस्कार, मेरा नाम निखिल है। बता दें कि हमारी मौजूद जो कांग्रेस कार्यालय में है और कई गणमान्य नेता जो हैं कांग्रेस ज्वाइन किया और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, जो आज कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या कुछ रहेगा आपकी भूमिका सर? देखिए, पार्टी हमारी जो भूमिका हम लोग को देगी उस भूमिका के साथ हम लोग काम करेंगे। हम लोग इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो हालात पैदा किए गए हैं, जिस तरह से तानाशाही और एक निरंकुश सरकार इस देश के अंदर चल रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, जो अभियान है, हम उन अभियानों के साथ बहुत ही अपने को आत्मसात करते हैं, उससे जोड़ते हैं और हम समझते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के हमारे जैसा सैकड़ों हजारों युवा आज कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए इस पार्टी में और आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस पार्टी को हम लोग जो कुछ भी कर पाएंगे उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को बल मिलेगा, कांग्रेस की मदद से हम लोग को बल मिलेगा, एक बेहतर दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। बिहार के अंदर कांग्रेस आने वाले दिनों में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई पार्टी आपको दिखाई पड़ेगी, ये बात मैं जरूर कर सकता हूँ। ट्रेड डील जो हुआ है उस ट्रेड डील में अभी जो है यूएस पे जो है 0% और भारत पे जो है 18% जो है। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील हुआ उसको पूरे भारत को उसमें अंधेरे में रखा गया और एक तरह से भारत माता की अस्मिता को बेच दिया गया। और सिंपल सी बात है कि भारत से आज बांग्लादेश कपास खरीदता है। आने वाले दिनों में अमेरिका अगर उसको 0% ड्यूटी दे रहा है तो वो इस शर्त पे दे रहा है कि वो अमेरिका से ही कपास खरीदेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत के कपास किसानों का क्या होगा, भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा, या दोनों सेक्टर का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस देश के किसानों के सामने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने, आईटी सेक्टर के अंदर, तमाम सेक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस ट्रेड डील का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये एप्स्टीन फाइल का दबाव है क्या? नहीं, मैं देखिए बहुत विस्तार में इस विषय पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बात आपको मैं कह सकता हूं कि कह सकता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के ट्रेड डील के अंदर जो काम किया है वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुटनों पर बैठ चुके हैं ट्रंप के सामने और उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। अगला सवाल ये कि अब जो चुनाव होगा वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट? देखिए, मुझे लगता है कि जो सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो सवाल ईवीएम या बैलेट पेपर का नहीं है। सबसे पहले जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, उसके अंदर जिस तरह से कानून को बदल करके 3 वोट की जगह पे 2 वोट से चुनाव आयोग तय करने का जो फैसला किया गया, आप जानते हैं कि उसके अंदर 2 व्यक्ति सत्ता पक्ष के होंगे और 1 व्यक्ति नेता विपक्ष होंगे। तो तय बात है कि हमेशा आपके पक्ष में 2 वोट है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग बनेगा वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो सवाल ईवीएम या बैलेट पेपर का नहीं है, सवाल पूरे चुनाव आयोग की निष्पक्षता का। परिचय बताएं सर। राहुल कुमार, पूर्व प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोकमंच।